एक काम अभी खत्म ही नहीं हुआ, उसे बीच में छोड़कर जल्दबाजी में दूसरे काम को करने लग जाते हैं। तो संभलिए, आप हड़बड़ाहट की बीमारी, जल्दबाजी की बीमारी यानी हरी सिकनेस के शिकार हो रहे हैं। ये कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल बिहेवियर कंडीशन है जिसमें इंसान हमेशा जल्दी जल्दी में रहने लगता है और हर काम को बस फटाफट करने की कोशिश करता है। हरी सिकनेस के बारे में सबसे पहले 1970 के दशक में दो हार्ट स्पेशलिस्ट मेयर फ्राइडमैन और रे रोजनमैन ने बताया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग हमेशा समय की कमी की बात करते हैं, हर काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं और चीज़ें उनकी प्लानिंग के हिसाब से ना हो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसे लोग ही हरी सिकनेस सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। दरअसल यह एक तरह की जल्दबाजी और हड़बड़ाहट की आदत है जो धीरे धीरे इंसान की मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ दोनों को बराबर से प्रभावित करती है या कहें बुरा असर डालती है। अब कैसे समझें कि कहीं ये हड़बड़ाहट हरी सिकनेस तो नहीं? तो यदि आप हमेशा घड़ी पर नज़र रखते हैं, आपको लगता है हर सेकंड बर्बाद हो रहा है, ऐसा महसूस होता है कि ट्रैफिक, मीटिंग या लाइन में खड़ा होना आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और आप पैनिक भी हो जाते हैं, तो इससे उबरिए, वरना आप हरी सिकनेस के शिकार हो जाएंगे। ऐसी ही दूसरी आदत है कि मल्टीटास्किंग तो हर कोई चाहता है, लेकिन मल्टीटास्किंग होना आज के समय की ज़रूरत भी है, लेकिन इसी मोड़ में बने रहना आपको बीमार कर सकता है। एक साथ कई काम करने की कोशिश करना कभी कभी तो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग है और हमेशा ही ऐसा करना चाहेंगे तो किसी पर भी ये पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे कोई भी काम, और यही हड़बड़ाहट आपसे गलतियां भी करवाएगा। और समझिए कि कहीं आप भी तो इंतज़ार में चिढ़ तो नहीं जाते हैं, कितनी देर हो रही है, कुछ हो क्यों नहीं रहा, चाहे ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया हो या फिर लिफ्ट का इंतज़ार, सब भारी पड़ रहा है, सब में चिड़चिड़ाहट हो रही है, इंतज़ार करने का पेशेंस नहीं है, छोटी सी देर से ही आप गुस्सैल हो जाते हैं, तेज़ तेज़ चलते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, लोगों की बातचीत को बीच में ही काट देते हैं, काम को बस निपटाने की जल्दबाजी करते रहते हैं, तो ये भी उसी सिकनेस की निशानी है। हरी सिकनेस की वजह से कई तरह की चीज़ें होती हैं, इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, दिल की बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां हो जाती हैं, सोने में भी परेशानी होती है, नींद ठीक से नहीं आती, बेचैनी रहती है, रिश्तों में भी दूरियां बढ़ने लग जाती हैं, जल्दबाजी और चिड़चिड़ेपन की वजह से रिश्तों में तनाव आता है और लोग आपको इनसेंसिटिव मानने लग जाते हैं। तो संभलिएगा। डॉक्टर डोरेथिया पोर्टियस हैं, उन्होंने हरी सिकनेस पे एक बड़ा सा लेख लिखा है। वो एक मेडिकल एडवाइज़र हैं और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट भी हैं। वो कहती हैं हरी सिकनेस से बचा जा सकता है, हमें छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे टाइम मैनेजमेंट करें, हर काम की प्रायोरिटी तय करना ज़रूरी हो जाता है, जो गैर ज़रूरी काम है उसको लिस्ट में थोड़ा दूर कर दीजिए ताकि आप खुद को ओवरलोड ना कर लें। इसमें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी होता है, दिन में 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, गहरी गहरी सांस लें और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और धैर्य को बढ़ाएगा। एक समय पर एक काम करने की आदत भी डाल ही लीजिए। मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात है, लेकिन हर समय दो दो काम एक साथ करने की जो आपकी कोशिश है वो आपको परेशान कर सकती है। वैसे बड़े बुजुर्ग बहुत पहले कह गए हैं कि नींद बड़ी चीज़ है, मुंह ढक कर सोइए। तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो रही है तो आराम कीजिए, नींद पूरी लीजिए, ब्रेक लीजिए, छुट्टी के दिन थोड़ी से काम से दूरी बनाइए। ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप नेचर से जुड़ जाते हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे। पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए, वॉक कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें मन को संतुलित करेंगी और आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। जब आप पूरे समय तनाव में रहते हैं तो आपके शरीर से पोषक तत्व भी कम होने लग जाते हैं। तो डॉक्टर डोरेथिया पोर्टियस
जो खुद न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है वो कहती हैं कि ऐसे में लोगों को मैग्नीशियम वाले फूड खाने चाहिए, बी विटामिन्स लेना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो तनाव को कम करता है उसको लेना चाहिए। अश्वगंधा और करक्यूमिन जिसे हम लोग हल्दी कहते हैं, जो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो डिप्रेशन को कम करता है। ऐसी चीज़ें जो है ना आपको अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि तब भी हड़बड़ाहट, जल्दबाजी और हरी सिकनेस के शिकार हैं, तो आप आज ही अपना ध्यान रखिए, डॉक्टर से मिलिए और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द हेल्थ साइट।